जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सवसाहुनं तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समारिके। छैड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय की श्रृंखला चल रही थी। इसमें विगत कुछ दिन से जो रुकावट आई हुई थी कारणवश आज पुनः उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपन आज से पुनः स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। अभी तक जो चर्चा आई है, तीसरे ढाल में जो 9वें नंबर का छंद चल रहा था, ए ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहू न सजिए। ये आपको जैसा कि ज्ञात ही है कि 7 तत्व के संबंध में चर्चा चल रही है। हो सकता है कि कुछ नए लोग भी इस चर्चा में आज से शामिल हुए हों, तो पहले 5 मिनट में पूर्व की स्थिति को, है ना, एक बार दोहरा लेते हैं। ये जो तीसरी ढाल है, ये तीसरी ढाल का प्रारंभ आत्मा के हित की बात से हुआ है कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। वास्तव में देखा जाए कि 3 लोक में जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं ये बात कही जाती है, वास्तव में तो सुख इसलिए चाहते हैं कि वे सब दुखी हैं, है ना। अगर वे दुखी ना होते तो सुख भी नहीं चाहते, है ना। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वास्तव में सुख की चाह नहीं है किसी को, दुख के अभाव की चाह है। अब आप समझ गए ना, क्या समझे? यदि कोई दुखी ना होता तो सुख भी नहीं चाहता। ये तो 2 शब्द बहुत प्रचलन में आ गए, एक का नाम दुख और एक का नाम सुख। और एक चीज आपको मैं कह दूं कि ये ब्रांड नेम बन के रह गए हैं, है ना। दुख और सुख ख्याल में आ गया ना। एक दुख है एक सुख है, और आप इसका बहुत प्रयोग देखते होंगे कि वो अमुक दुखी है अमुक सुखी है ना। हम बहुत दुखी हैं, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा ऐसा। लेकिन सच बात यह है, यदि दुख का विज्ञान समझा जाए तो दुख के नाम पर बहुत लंबी लिस्ट हर आदमी बता देगा कि भाई मेरा दुख क्या है। अगर हम शास्त्रीय भाषा में किसी से पूछेंगे, ख्याल में आया ना, धर्म के मामले से, तो हर आदमी का जवाब होगा कि मुझे जन्म मरण का दुख है,
मुझे संसार परिभ्रमण का दुख है, ख्याल में आ गया ना, ऐसे जवाब देगा। और उससे अगर कोई धर्म का विद्वान अगर धर्म क्षेत्र में नहीं है ना, और उससे पूछें भाई साहब आपको क्या दुख है? मतलब हर कोई किसी को अपना दुख भी नहीं बताता, मैं सही बता रहा हूं आपको। और हर कोई हर किसी से ये भी नहीं कहता मैं दुखी हूं। क्या ये बिल्कुल सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल आपको बात। और हर कोई की क्यों छोड़ो, है ना? आप बैठे ना प्रमाण, हम और आप सब प्रमाण बैठे हैं ना, अभी देख लो, आप देख पूछो, आप पूछो मत, आपसे कोई पूछे है? तो आप किसी को बताने तैयार होंगे? किसी को, हर किसी को बताने तैयार होंगे कि हम दुखी हैं? क्या क्या? अरे आपकी तबीयत चाहे जैसी हो, और कोई आपसे पूछता है और साहब आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपकी कृपा से सब बढ़िया, आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है? आपकी तबीयत कैसी? अच्छी है। हर किसी को ये जवाब दिया जाता है, हर किसी को, है ना? लेकिन किसी किसी को ही ये जवाब दिया जाता है कि अच्छा नहीं है। और वो किसी नहीं होता है, वो खास होता है अपना, जिससे बताया जाता है कि अच्छा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? हर किसी से ये नहीं कहा जाता बेटे की तरफ से बहुत दुखी हूं, बेटी की तरफ से बहुत दुखी हूं, मैं ही जानता हूं कि कैसे मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। ये आप हर किसी को थोड़ी कह सकते हो, हर किसी को थोड़ी बता सकते हो, ये बात नहीं बता सकते। समझ में आ गई ना? मतलब ये मैंने इस संदर्भ में बात कही कि ये दुख और सुख, ये दो शब्द एक ब्रांड नेम बन के जैसे रह गए। लेकिन सच्ची बात ये है कि अभी हम दुख और सुख को परिभाषित करने बैठे तो समझ से बाहर हो जाएगी लोगों की बात। हर कोई कहता है मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। तो क्या सुख चाहिए तुझे? क्या क्या? तो अब सुख के नाम पर वो लंबी लिस्ट बताएगा, ऐसा महल चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसी गाड़ियां चाहिए, ऐसी पद प्रतिष्ठा चाहिए, ऐसी अनुकूलताएं चाहिए, सब बताएगा। लेकिन अपने को इस विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। मैं संक्षेप में इतनी बात कहना चाह रहा था, और आपको इशारा भी किया था कि सुख किसी को नहीं चाहिए। अटपटी लग रही होगी मेरी बात, क्योंकि कुछ चाहिए ये भी एक दुख है। क्या समझ में आ गया? सच्ची बात तो ये है कि अपने को जो वर्तमान में, है ना, दुख का अनुभव हो रहा है, मैं मुद्दे पे ला रहा हूं आपको बात। क्या कहा? अभी वर्तमान में अपने को जो एक अनुभव हो रहा है, वेदन हो रहा है, फीलिंग हो रही है, और वो कैसी फीलिंग कि जिसमें अच्छा नहीं लग रहा है। ख्याल में आ गया? कुछ आकुलता है, कोई बेचैनी है, कोई दबाव है, जिसे आज की भाषा में स्ट्रेस कहते हैं, टेंशन कहते हैं, चिंता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? आर्त ध्यान बना हुआ है। क्या क्या? समझ में? ऐसा एक अंदर में वाइब्रेशन है जिसमें बिना तार का तार जुड़ा हुआ है, किसके साथ? अनिष्ट के संयोग के साथ, इष्ट के वियोग के साथ, शरीर की पीड़ा के साथ, अथवा किसी कोई कार्य ऐसा बन जाए, ऐसी चाह, है ना? क्या क्या? निदान, है ना? तो ये जो
अंतर में कनेक्टिविटी रहती है ना, जुड़ान रहता है उसके साथ, उसकी फीलिंग अलग होती है। क्या समझ में आ गया? ये चीज मैं आपको इस पर बताना चाहता हूं कि आर्त ध्यान है ना, मैंने देखो, ये मान लीजिए आपके कोई वस्तु खो गई, अब आपके ज्ञान में भी आ गई कि वो खो गई है, तो एक ज्ञान में आना कि नुकसान हो गया, तो वस्तु टूट गई, व्यापार में कोई हानि हो गई, आपका कोई कस्टमर चला गया, है ना, माल के रेट कम हो गए, तो एक ज्ञान में आना ये अलग चीज है। क्योंकि ये सब बातें, ये नुकसान हो गया है, ग्राहक चला गया है ना, माल के रेट गिर गए हैं, ये सब की जानकारी, ज्ञान, ये तो व्यापार में काम करने वाले हर व्यक्ति को होती है ना। क्या समझ में? जितने भी व्यापार में हैं उन सबको पता नहीं चलता, उन सबके ज्ञान में नहीं आता, जानकारी में नहीं आती क्या? है ना, आपके कस्टमर कोई चला गया है, माल के रेट कम हो गए हैं, अथवा कोई मशीन टूट गई है, जल गई है, ये सबके ज्ञान में नहीं होता, तो उन्हें तो आर्त ध्यान नहीं कहेंगे ना। क्या समझ में? तो ये जानने में आना, ये ज्ञान में आ जाना, ये दुख नहीं है, ये आकुलता नहीं है, ये आर्त ध्यान नहीं है, इष्ट वियोग। क्या समझ में? ये क्या है? मैं आपको, चलो ये बात आ गई तो मैं आपको बता भी दूं ताकि आप पहचान सकें और ये भेद कर सकें कि ये जानकारी में आना है या आर्त ध्यान है ना? और उसकी डिग्री कितनी है यहाँ। क्या समझ में है? तो मतलब एक तो जैसे दांत में तिनका अड़ जाता है, और बार बार जीभ वही जाती, बार बार जीभ वही जाती है, तो ऐसे ही उस नुकसान का, उसके नहीं होने का, उसके चले जाने का, वो मशीन के जल फूक जाने का, है ना, बार बार ख्याल आना। क्या समझ में आएगा? है ना? तो बार बार ख्याल आना और उस ख्याल के साथ आपको असहजता का अनुभव होना, आकुलता का अनुभव होना, वो आर्त ध्यान है। क्या समझ में आएगा? तो इसमें से देखो क्या चीज निकल के आई कि उस ध्यान का नाम दूर ध्यान है, जो शास्त्रीय भाषा में कहा है ना, शास्त्रों में आचार्यों ने कि आर्त ध्यान दूर ध्यान है, रौद्र ध्यान दूर ध्यान है। ये क्यों है? ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि उसमें जो हमारा ज्ञान लगता है ना, उपयोग, तो वो आकुलता का वेदन देता है। बस ये मुझे बताना है। वहां पाप है। पाप किसे कहते हैं? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो वो सब ध्यान जो दुख का कारण है, दुख रूप है, दुख रूप है माने आकुलता रूप है, वो सब पाप भाव है। तो ये जो चर्चा यहां से अभी प्रारंभ की है तीसरी ढाल से, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिवमग लाग्यो चाहिए। कि हर तीन लोक में जितने भी जीव हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, ये पहली ढाल में चर्चा लेके आए थे, तो जितने भी जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का हित ही उसमें है ना? लेकिन कौन से सुख में? देखो, पहली ढाल के और तीसरी ढाल के
इस प्रकरण में अंतर बताना चाहता हूं मैं आपको। देखो अभी ख्याल में आई ना बात। देखो वहां पे क्या था, जे त्रिभुवन में जीवनंद सुख चाहे दुख से बहवन, ये सब दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं। ख्याल में आ गया। लेकिन तीसरी ढाल में कविवर दौलत राम जी साहब ने एक बात खोल दी। एक कौन सी? कि आत्मा का हित सुख में है, और वो सुख कैसा है? आकुलता बिना का है। क्या समझ में आई? यानी जिसके गर्भ में आकुलता, जिसकी आदि में आकुलता, जिसके मध्य में आकुलता और जिसके अंत में आकुलता, क्या समझ में आ गया? वो सुख नहीं हो सकता। माने जितने भी जगत के जीव हैं सुख चाहे दुख से भयवन, तो इसलिए हे जगत के जीवों, तुम ये बात को पूरी तरह से स्पष्ट समझ लो। एक कौन सी बात को स्पष्ट समझ लो? कि दुख से डरते हैं और सुख चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वह सुख जो आकुलता बिना का है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, वो उसमें आत्मा का हित है। क्या कहा? वो वो जो इंद्रिय सुख है, जिसे दुनिया सुख कहती है, उसमें आत्मा का हित कतई नहीं है। ये इसलिए मैंने ये चर्चा थोड़ा विस्तार से ले ली कि जब ये तीसरी ढाल प्रारंभ की थी ना, तो आया था विवेचन, लेकिन ये उस समय शायद ये शब्द नहीं आए हों। तो अभी अच्छा लग रहा है मुझे कि ये भी एक इस प्रकार की चर्चा जो है ये भी उपयोगी है इस एंगल से होना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस बात का भी खुलासा किया। क्या कि आप सुख की तो बात कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना ये सब धर्म में सुख है, ये मोक्ष मार्ग में सुख है, ख्याल में आ गया? सम्यक दर्शन में सुख है, चारित्र के पालन करने में सुख है, संयम पालन करने में सुख है, मोक्ष में सुख है। ख्याल में आ गया? अब ये तुमने बाहर से इन सब में सुख को कहा, ये सब अवस्थाएं सुख में कही, लेकिन एक बात पहचानने की बता रहे ना, खाली ब्रांड नेम देख के मत चलना। हाँ, क्या गया? समझ गए ना? आजकल के जो बच्चे हैं ना, तो वो अमुक अमुक कंपनियों के ब्रांड के कपड़ा पहनते हैं, है ना? तो उस पर लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, जो भी है? आप समझ लेना। तो अभी एक खबर जानने में आई कि एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड का शोरूम है और उस पर छापा पड़ा, और छापे में ये निकला कि उसके यहाँ उन ऐसे कपड़े पाए गए जिन पे नाम तो ब्रांड का छपा है, लेकिन वो नकली है। क्या समझ में? वो धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, क्योंकि सबको नाम देखना है, क्वालिटी किसी को पता नहीं, पहचान किसी को है नहीं। क्या समझ में आ गई बात? है ना? अब उन हजारों में एक दो को ऐसा लगा होगा कि भाई ये तो वो चीज नहीं है, ये तो कोई नकला माल लग रहा है, इसकी क्वालिटी तो वैसी है नहीं है, तो उनने कहीं शिकायत करी होगी, तो फिर उस पर शंका आई होगी, तो फिर छापा डाला होगा। मेरा मतलब समझ गए ना? तो ऐसी यहां भी सुनना ध्यान से, ये हजारों में एक दो जीव मुझे भी ऐसे मिल जाते हैं, तो ये कहते हैं भाई साहब, क्या कहा, हम इस मार्ग में लगे थे और बहुत प्रसन्नता के साथ में लगे थे, ख्याल में हमको अच्छा भी लगता था। क्या पाठशाला में आना, स्वाध्याय में लगना, गोष्ठी में चलना, स्वाध्याय करना, व्रत संयम का पालन करना, पूजा विधान सब करना, धर्म चर्चा करना, इनमें सब में अच्छा लगता था। ख्याल में वो खूब अच्छे
उत्साह से लगे थे। ख्याल में आ गया ना? लेकिन अब वो चीज ही नहीं रहती। क्या समझ में आया? समझ में आया ना? जैसे लोक में कहते हैं ना, आवश्यकता विस्कार की जननी है। तो ऐसे ही यहां भी मैं बता रहा हूं, ये चीजें मेरे सामने आती हैं तो उनके आधार से मैं ये बात बताना चाह रहा हूं। अब वो ब्रांड वाली चीज को मैंने यहाँ जोड़ा है उसके लिए, समझाने के लिए आपको। तो ऐसे ही आप क्रिया विशेष के नाम पर, क्योंकि ये सुख का साधन रूप क्रिया है, नैमित्तिक क्रिया है ये, मतलब उसके साधन रूप क्रिया है ना? और इसको अंगीकार किया जाता है साधन रूप में। ये जितने भी मैंने अभी बोले थे, है ना, गोष्ठी में बैठना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, व्रत संयम पालन करना, ये सारे जितने भी साधन रूप हैं बाह्य, और जिसमें वो लगा था उत्साह पूर्वक जीव, और अच्छा लगता था, और सब सब हो गया, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया उसके लिए। तो उनने पूछा कि तब अच्छा लगता था, अब नहीं लगता है। हमने कहा सुनो, उस समय भी तुम्हें जो अच्छा लगता था वो अच्छे का अच्छा नहीं लगता था। वो तो शुरू शुरू में आपका राग इधर कन्वर्ट हुआ था, और आपका भाव मन जुड़ा था, और जो मन का काम हो जाता है ना, क्या क्या, जो राग की पूर्ति होती है ना, तो वहां तो सबको अच्छा लगता है। तुम्हें क्या अच्छा लगा? तुम्हारा राग इस जाति का हो गया, तुम्हें अच्छा लगा। अब राग तो सदा काल एक सा रहता नहीं है, क्या क्या, भाव सदा काल एक से रहते नहीं है। अब वो बदल गया तो अब अच्छा लगना खत्म हो गया। बात को समझने की चेष्टा करना है। लेकिन ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या, वो जिन लोगों ने वो भक्ति सुनी होगी ना, तो लिखी गई थी मैंने, तो उसमें मैंने ये शब्द बहुत ही जब ये शब्द डला था उस भक्ति में, तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था। खुशी उसमें शब्द क्या डला था, हे पार्श्वनाथ, हे पार्श्वनाथ, निज नाथ आपने दर्शाया, है ना? क्या कहा, मुझे अभी वो पूरी ठीक से याद नहीं आ रही है। तो परिपूर्णता निज में भासी, अब सहज स्वरूप अहो पाया। तो उसमें बहुत है, सुख हेतु जगत में था भटका, सुख रूप स्वयं हूँ भान हुआ, अब भोगों में फिर क्यों जाऊं, यानी पंचेंद्री के विषयों में मैं उपयोग क्यों जाऊं, मैं चेतना क्यों जाऊं, जब निज में सुख का मार्ग मिला। तो इसमें आगे है बहुत वो। तो उसमें एक लाइन थी, निराकुलता में सुख पाया। क्या गया, तो आकुलता बिना का सुख, निराकुलता मैं, आप समझिए ना? तो ये बहुत प्राण है ये सुख के। क्या कहा, तो मैं पहचान बता रहा हूं कि छापा कोई पड़ा है, ब्रांड नेम कोई लिखा हो, क्या कहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो ये सीधा जानते हैं उसके आदि में, मध्य में, अंत में आकुलता नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? मैं इस बात को कहता हूं कि दुनिया के जितने भी काम हैं वे विकल्प से प्रारंभ होते हैं। आपको मंदिर बनाना है, पहले विकल्प आएगा, उसकी शुरुआत विकल्प बिना होगी ही नहीं। अब ये करना है, अब नींव डलना है, अब फलाना होना है, तो शिलान्यास होना है,
अब मरना है, अब प्राण प्रतिष्ठा होना है, ये सब होगा ये। लेकिन मोक्ष मार्ग का जो शिलान्यास होता है ना, सम्यक दर्शन का जो शिलान्यास होता है ना, वो विकल्प से नहीं होता है, वो निर्विकल्पता से होता है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ जो सम्यक दर्शन से होता है, वो सम्यक दर्शन निर्विकल्पता में होता है। वो उस निर्विकल्पता में स्वरूप की प्रतीति में सम्यक दर्शन का उदय होता है। ख्याल में आ गया कि नहीं? ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आकुलता बिना का जो सुख है वो होना चाहिए। तो अब यहां तो वो आकुलता बिना का जो सुख है वो कैसे आए? तो तुझे वो सुख चाहिए, सुनना ध्यान से जरा बात, या जो वर्तमान की आकुलता है इसका अभाव चाहिए? ध्यान से सुनना भी, ठीक है? मतलब पानी चाहिए, पानी चाहिए। क्यों चाहिए पानी? प्यास लगी है, प्यास लगी है। सुनना, ये प्यास सहन नहीं हो रही है। हाँ, प्यास सहन नहीं हो रही है, ये प्यास आकुलित कर रही है, ये प्यास दुखी कर रही है। और मुझे पता है कि पानी पीने से ये प्यास मिटेगी, तो प्यास मिटेगी तो प्यास जनित आकुलता मिटेगी, इसलिए मुझे पानी चाहिए। क्या समझ में आ गया? तो सब यही तो हम भी कह रहे हैं ना कि मुझे पैसा चाहिए, क्या कहा, मुझे धन चाहिए, मुझे बढ़िया बंगला चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ियां चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास ये सब नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो अब यहां ये बात समझने की है, ये सब नहीं है इसलिए दुखी है, और ये सब हो जाएंगी तो फिर दुख मिट जाएगा। जिनके पास ये सब हैं उनके दुख मिट गए, उन्हें भी उसके अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में यही लगता था कि ये सब हो जाएंगे तो मेरा दुख मिट जाएगा, लेकिन ये सब हो गए फिर भी दुख नहीं मिटा। और तुझे भी ऐसा लगता है तो करके देख ले। लेकिन हर चीज को अनुभव करने की जरूरत नहीं होती, और हम लोग में करते भी नहीं है। क्या समझ में है? जो दूसरे के अनुभव से सीख लेता है ना, वो बड़ा आदमी होता है, और बड़े आदमी दूसरे के अनुभव से सीख लेते हैं। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर को यहाँ आना होता है ना, उससे पहले 10-5 अधिकारी आकर के सर्वे करके जाते हैं। क्या समझ में? जो भोजन पानी प्राइम मिनिस्टर को पिलाया खिलाया जाता है ना, उसके पहले से टेस्टिंग होती है, और जब उन्हें कुछ नहीं होता है तो वो उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही है ना कि एक चीज खाने से मर जाते हैं, तो तुम खा के देखो कि वो मर गया था, पता नहीं वो मर गया होगा, हम नहीं मरेंगे। ख्याल में खा लोगे? नहीं खाएंगे ना? अरे वो भले ही अपनी मौत मरा हो, लेकिन वो कोई चीज खाने से मरा है, खाने से नहीं मरा है, मरा अपनी मौत है, लेकिन वो उस समय उसने वो खाया था। तो अपन कहते हैं बहम का काम क्यों करें? क्या कहा? तो वहां तो हम जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, और लेकिन जो चीज कंफर्म है, क्या कहा, उसमें उसमें आंख मूंदे बैठ जाते हैं। ये नहीं नहीं नहीं, ये जैसे मुझे तो इसमें से सुख निकल के पड़ेगा। उन्होंने उनकी फैक्ट्रियों में भले ही पानी में से घी ना निकला हो, बालू में से तेल ना निकला हो,
पर मेरी फैक्ट्री का तो निकलेगा। समझ में आगे, समझ में कि नहीं है? यदि ऐसा लगता है, ऐसा भाषित होता है, तो तू भले ही कितने तत्वों की बात करता हो, तुझे सम्यक दर्शन नहीं है। देखो, मैं यहाँ एक बात और कह देना चाहता हूं कि धनादि की चाह का परिणाम, धनादि का धनादि की प्राप्ति का उपाय करता हुआ एक कोई भी ज्ञानी धर्मात्मा जीव दिख सकता है, और कर्म के बलात् उनको भी ऐसा परिणाम आ सकता है ना? लेकिन ये भाव के आने से और उस संबंधी उपाय में उपयोग जुड़ते हुए होने से वो अज्ञानी नहीं सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि उसके किसी भी कोने में, उसकी मान्यता के, उसके दृष्टिकोण के कहीं रत्ती भर भी, आंख नाखून के मैल जितना भी अंश भी, यदि उसे ऐसा लगता है कि इसमें से सुख आएगा, आ सकता है, आता है, ये सुख का कारण है, तो समझ लेना उसको सम्यक दर्शन नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये श्रद्धा का विषय अलग है, ये निर्णय का विषय अलग है, और जो अभी उसके चारित्र की मलिनता है वो विषय अलग है। तो अब यहां मैं उसको एक नए तरीके से, जो जितना अभी तक चर्चा चल चुकी है ना, तीसरी ढाल में 8 छंद पूरे हो गए और 9वां चल रहा है, तो वहां तक के विषय को एक साथ में पूरा भाव बन रहा है कि मैं लेके आऊं। तो अब यहाँ कि आत्मा का हित किसमें है, कि आत्मा का हित सुख में है, लेकिन वो सुख कौन सा? आकुलता बिना का। इसलिए हे जगत के जीवो, तुम अपना हित उस सुख में देखो जो सुख आकुलता बिना हो। जिसकी आदि में आकुलता है, मध्य में आकुलता है, अंत में आकुलता है, वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है। इसलिए इंद्रिय सुख सुख नहीं है। इंद्रिय सुख ये वाला सुख नहीं है, भौतिक सुख ये वाला सुख नहीं है, है ना? पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री वो सुख नहीं है। तो वो सुख कहाँ से आएगा? उसका जन्म कहाँ से होगा? ख्याल में है? तो उसका जन्म सम्यक दर्शन से होगा। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता सी माई न ताते सिमग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित सिमग दो द्विविध विदारो, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार। ये सब चर्चा हुई थी ना, ख्याल में आ गया? तो अब इसमें ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में इनकी एकता ही मोक्ष का मार्ग है। ख्याल में आ गया ना? जो सत्यार्थ स्वरूप है वो निश्चय है, और जो उसका कारण है वो व्यवहार है। माने उस तक पहुंचने का उपाय, कारण, साधन, जिस पूर्वक वहां तक पहुंचा जाता है उसको व्यवहार कहा। एक पूर्व चर व्यवहार होता है, एक सहचर व्यवहार होता है। तो यहां पर पूर्वचर व्यवहार के संदर्भ में ये चर्चा है। कारण सो व्यवहारो, व्यवहार में से निश्चय आ रहा है ये बात नहीं है, लेकिन जिस व्यवहार पूर्वक वो निश्चय का जन्म होता है। बात समझ में आया ना? ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो यहां पर वो मोक्ष मार्ग क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता, वह मोक्ष का मार्ग है।
तो वह सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है, निश्चय सम्यक चारित्र क्या है। कि पर द्रव्यन से भिन्न आपकी रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे सिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्षमक सुनियो हेतु नियत को। कि अब जो है हम व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात करेंगे कि जो निश्चय यानी ये जो बताया है, पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि, पर द्रव्य से भिन्न आपका जानपना, पर द्रव्य से भिन्न आप में लीनता, ये निश्चय जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग का जो व्यवहार है, जो उसका हेतु है, अब उसका वर्णन करेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसका लिंक वहां से जोड़ रहा हूं कि आत्म को हित है सुख सुख आकुलता बिन कहिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकल के आया कि आकुलता कब नहीं होती, आप समझे ना। आकुलता सी माई न ताते सी मंगला क्यों चाहिए कि ए वो क्षण जहां आकुलता नहीं है, तो जिस समय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होती है ना, निश्चय अभी साधक दशा में भी, तो वो क्षण भी मोक्ष जैसा ही है। एक प्रकार से मोक्ष नहीं है, वहां तो अनंत जो आत्मा की पूरी जो शुद्ध निर्मल पर्याय है वो प्रकट हो जाती है। यहां पूर्ण वो नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा से देखें तो जैसे दृष्टि मोक्ष होता है ना, तो उसका अंश है यहाँ पर। उस समय उसे कुछ नहीं चाहिए, मानो मैं मुक्त ही हूं, तो उसकी जाति का सुख का वेदन यहां होता है उसको। ख्याल में आ गया। तो अब वो कब होता है कि जब पर द्रव्य से भिन्न आपकी रुचि हो, आपका जानपना हो और आप में ही लीनता हो। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां आपको आप रूप जानपना ना हो, आपको आप रूप मानना ना हो, आपको आप रूप जान मान के उसमें मगनता ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि उस समय में आपको लग रहा है कि यहां सुख है, लेकिन वास्तव में वहां सुख नहीं। ख्याल में आ गया ना। तो अब आप नक्की कर ले कि जिस समय आपको लग रहा है हम सुखी हैं, तो अब वहां पर ये थर्मामीटर लगा लो कि हम अपने आप को क्या जान रहे हैं, क्या मान रहे हैं और कहां मगन है। अगर वास्तव में वहां जो आपका स्वरूप है पर द्रव्य से भिन्न हम अपने को उस रूप जान रहे हैं, मान रहे हैं, उसमें लीन है, तो वो सच्चा सुख है। और वो नहीं जान रहे, मान रहे हैं, लीन है, तो वो सच्चा सुख नहीं है, वो सुख में भ्रम है। और विशेष चर्चा कर देंगे सहजा।